स्टूडेंट्स 6th क्लास हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एस्टेट 2024 के लिए लेसन नंबर आपका 14 है। वन के मार्ग में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। वन के मार्ग में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन तुलसीदास जी है वो राम मार्गी, हिंदी साहित्य के गौरव और भारतीय संस्कृति के रक्षक भी माने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय धर्म और विश्वास का प्रतीक बन गई हैं। तुलसीदास के जन्म की बात 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। वे जाति से सरयू पारी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आत्माराव दुबे और माता का नाम तुलसी था। स्टूडेंट्स, यानी कि तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। हिंदी साहित्य के गौरव और भारतीय संस्कृति के रक्षक माने गए हैं। उन्होंने भारतीय धर्म में विश्वास का प्रतीक बन गए थे। तुलसीदास के जन्म की बात करते 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रजापुर ग्राम में होता है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। जाति से सरयू पारी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आत्माराव दुबे और माताजी का नाम तुलसी है। तुलसी का बचपन बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत होता है। उनके माता पिता ने उनके मूल स्तर में पैदा होने के कारण त्याग दिया था, यानी कि माता पिता के द्वारा उनको त्याग दिया गया था। कि इनको तुलसीदास जी को शेष नाथक जी की कृपा से उन्होंने पुराण वेद इतिहास, यानी कि शेष सनातन जी की कृपा से उन्होंने पुराण वेद इतिहास एवं दर्शन का खूब अध्ययन किया। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपने यौवन काल में अपनी पत्नी पर विशेष अनुरक्त थे। इनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। पत्नी की फटकार से तुलसीदास ने जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन में श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी, यानी कि अपने भगवान के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा राम काव्य को उत्कर्ष प्रदान किया है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली इनकी मुख्य रचनाएं मानी गई। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। 1623 ईस्वी में इनका देहांत काशी में हो जाता है। 1623 में जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में काशी में। दोबारा दे लेते हैं। तुलसी जी का बचपन की बात करते हैं तो बड़े ही कठिनाइयों से बीता। उनके माता पिता ने मूल स्तर में पैदा न होने के कारण उनको त्याग दिया था, यानी माता पिता के द्वारा इनको त्याग दिया गया। शेष सनातन जी की कृपा से उन्होंने पुराण वेद इतिहास एवं दर्शन का खूब अध्ययन किया। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने यौवन काल में अपनी पत्नी के प्रति विशेष अनुरक्त थे। पत्नी की फटकार ने तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन में अपने पूरे जीवन को श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा राम काव्य को ही उत्कर्षता प्रदान की है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्टूडेंट्स, आइए सवैये का सार विज्ञान कर लेते हैं। वन के मार्ग में तुलसीदास द्वारा रचित 2 सवैये हैं, यानी वन के मार्ग में जो लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, इसमें 2 सवैयों का वर्णन किया गया है। इसमें वन के मार्ग में जाते हुए श्री राम और सीता का वन के मार्ग में जाते हुए राम और सीता का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रथम सवैये ने कवि ने बताया है कि सीता नगर से बड़ा धैर्य धारण करके वन के मार्ग में निकली, यानी घर से बहुत धैर्य को धारण करके वन के मार्ग में निकली। कुछ ही दूरी तय करने पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। उसके मधुर ओठ सूख गए हैं। अधीर होकर पति श्री राम से पूछती हैं कि अभी उन्हें कितनी दूर और चलना है, वे कुटिया कहाँ बनाएंगे। श्री राम जी अपनी पत्नी को ऐसी व्याकुलता देखते हुए उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं।
यानी कि पत्नी की आंखों में आंसू देखकर श्री राम जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोबारा कर लेते हैं। वन के मार्ग में तुलसीदास जी के द्वारा 2 सवैये लिखे गए हैं। प्रथम सवैये में राम और सीता का वन गमन का वर्णन किया गया है कि राम और सीता का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रथम सवैये में कवि ने बताया है कि सीता नगर से बड़ा धैर्य करके वन के मार्ग के लिए निकलती हैं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उनके माथे पर पसीना आ जाता है, उनके होठ सूख जाते हैं। अधीर होकर अपने पति श्री राम से पूछती है कि हमें कितना दूर और चलना होगा, कितनी दूरी और तय करनी होगी, हम कुटिया कहाँ बनाएंगे। और इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब दूसरे सवैये की बात करते हैं। दूसरे सवैये में कवि ने श्री राम और सीता के आपसी प्रेम, श्री राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। सीता श्री राम से कहते हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, वह तो बालक ही है तो उसे देर लग जाएगी। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए थे तो सीता जी कहती है कि तो बालक हैं, देर लग जाएगी, आप कुछ देर छाया में खड़े होकर आराम कीजिए, मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करती हूँ, गर्म रेत से तपे हुए आपके पाँव को धो देती हूँ। श्री राम अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर उसे व्याकुल समझकर बहुत देर तक पाँव में गड़े कांटे निकालते रहते हैं। अपने पति के हृदय अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता का शरीर भी पुलकित हो जाता है और सीता जी के शरीर आंखों से भी आंसू आ जाते हैं स्टूडेंट्स से। यहीं दूसरे सवैये की बात करें तो श्री राम और सीता के आपसी प्रेम का, श्री राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। सीता श्री राम से कहते हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, वह तो बालक ही हैं, उसे जल लेकर आने में देर लग जाएगी, आप कुछ देर यहाँ छाया में खड़े होकर आराम कीजिए, मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करती हूँ, गर्म रेत में तपे हुए आपके पाँव को धो देती हूँ। श्री राम जी अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर उन्हें व्याकुल समझकर पाँव में गड़े कांटे निकालते रहे और अपने पति के हृदय में अपने प्रति इस प्रकार के अधिक प्रेम को देखकर उनका शरीर भी क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है और उनकी आंखों से भी फ्रेंड्स आंसू बहने लगते हैं। आइए इसके छोटे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपका, वन के मार्ग में किस कवि के द्वारा रचित है? तो वन के मार्ग में आपकी तुलसीदास के द्वारा रचित है। रघुवीर वधु किसे कहा गया है? रघुवीर वधु सीता जी को कहा गया है। पुरते से क्या तात्पर्य है? पुरते से तात्पर्य है नगर से। कनी जल की का क्या अर्थ है? कनी जल की का अर्थ है पसीने की बूंदें। कुटिया कहाँ बनाएंगे किसने पूछा? सीता जी ने। कुटिया कहाँ बनाएंगे? सीता जी ने पूछा। किसकी आंखों में आंसू भर गए? राम की आंखों में आंसू भर गए। स्टूडेंट्स, लक्ष्मण कहाँ गए थे? लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए थे। छाया में कितनी देर तक खड़े होने के लिए सीता ने कहा? घड़ी भर। छाया में श्री राम जी को सीता ने घड़ी भर खड़े होने के लिए कहा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं। पाँव के कांटे कौन निकालता रहा? तो पाँव के कांटे श्री राम जी निकालते रहे। किसका शरीर पुलकित हो गया? उसकी आंखों से आंसू। सीता जी का शरीर उनके पति के द्वारा कांटे निकालने से पुलकित हो गया और उनकी आंखों से भी आंसू निकलते लगे। तो स्टूडेंट्स, वन के मार्ग में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1532 में होता है, मृत्यु की बात करते 1623 में। यह लेसन भी हमारा आज कंप्लीट होता है एस्टेट 2024 के।